दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शालू तंवर के हॉरर चैनल पर। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं हर तरह की भूतिया गतिविधि के बारे में, जितनी भी आप हमारे साथ आपके साथ और मतलब होती रहती हैं, उस हर तरह की, जैसे भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता और इस तरह की किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में हम सभी तरह की बातें करेंगे। पर मेरे चैनल पर सिर्फ आएगा रियल ही, कुछ भी फेक यहाँ पे नहीं आने वाला है। तो प्रीवियस भाग में हम बात कर रहे थे वैम्पायर यानी पिशाचों के बारे में। हमने ये भी बात की थी कि भारत में होते हैं या नहीं, तो मैंने इस पे भी आपको एक लंबी कहानी सुनाई थी कि हाँ भारत में होते हैं, बस इनकी जैसे जैसे जगह बदलती जाती है ना, तो इनके नाम बदलते जाते हैं। होते हैं, प्रजाति सब कुछ है, बस नाम हम उच्चारण अलग चीज़ से करते, वो लोग अलग चीज़ से करते, इसलिए हमें पता नहीं चल पाता। तो भारत देश में इन्हें वैम्पायर बुलाते, ऐसे ही कहीं और इन्हें कुछ और बुलाते। हमें यहाँ हमारे यहाँ प्रेत पिशाच बेताल ये बुलाते हैं। जबकि मैं आपको एक बात बताऊँ, गोवा में एक जगह है, एक गांव है अमोना, जहाँ पर ये जो बेताल है इसकी पूजा भी होती है बाकायदा एज अ देवता के रूप में। कि ये सिर्फ डेमोनिक ही नहीं है, देवता के रूप में। ऐसे ही कोंकर की एक जगह जहाँ पर एक देवी है, रुकिए मैं आपकी कोंकर रीजन की, जहाँ पे बेताल की जो पूजा है ना गाइस, वो देवी के पति के रूप में होती है, एज अ पति के रूप में। वहाँ की जो देवी हैं, कोंकर रीजन की देवी हैं शांता दुर्गा जी, उनके पति के रूप में उनकी पूजा की जाती है। तो हम गोवा ले लें या फिर अब हम कोंकर जिला ले लें, तो यहाँ पर तो हमने देखा कि भगवान की तरह इनकी पूजा हो जाती है। एक और जगह मैं आपको बता दूँ, हैदराबाद में आप जाएंगे ना, जो लोग गए उन्होंने देखा होगा कि वहाँ पर है ना, जैसे मंदिर होते हैं ना देवताओं के, ऐसे दानवों के मंदिर भी हैं। इवन एक मंदिर में मैं गई भी और मैंने देखा वहाँ पे राक्षस की मूर्ति थी। समझ रहे आप, वहाँ पे सब देवों की नहीं राक्षसों की भी पूजा की जाती है और बाकायदा उसी रीति रिवाज के साथ की जाती है। तो ऐसे बहुत सारी जगह जहाँ पर होती है, और हैदराबाद में तो आपको जगह जगह मिलेंगे। जैसे हर जगह देवताओं के मंदिर है, देवताओं के साथ वहाँ पे दानवों के मंदिर भी आपको साथ साथ ही मिलेंगे। फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा था मेरी बहुत सरप्राइज हुई थी, मैं कंफ्यूज ही हो गई थी। तो देख लिए तो मुझे लगा ये भगवान है तो इनकी मूर्ति ऐसे क्यों है। तब बाद में मुझे पता चला था कि अरे ये भगवान ही है, ये दानव है जिनकी पूजा होती है जस्ट लाइक गॉड, उसी तरह इनकी भी यहाँ पर पूजा होती है। ऐसे बहुत सारे रीजन्स है जहाँ पर हम ऐसे दूसरी चीज़ों की पूजा भी करते हैं, जो दूसरी शक्तियाँ होती है केवल भगवानों के अलावा। बहुत सारे जैसे तांत्रिक वगैरह, वो तो भूत प्रेत की भी सिद्धियाँ करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ हम इसकी बात। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो बेताल और पिशाच है, इनका एक डेमोनिक रूप भी है। ये ज़्यादातर कब्रिस्तानों पे रहते हैं, कब्रिस्तानों पे ही मिलेंगे जो बेताल वगैरह होते हैं। ये ऐसे ही कहीं पे जाकर नहीं रह सकते, इनकी पर्टिकुलर जगह होती है जहाँ पे ये जा चुनते हैं, ये आप कह सकते हैं। ये अपना स्थान खुद चुनेंगे। जैसे ब्रह्म राक्षस होते हैं, उनका एक पर्टिकुलर स्थान होता है कि बस वो उस एरिया में मिलेंगे। इसी तरह इनका एक स्थान होता है निर्धारित, वहीं पर ये मिलेंगे आपको। अगर आपको कोई बताता है पंडित या कोई शाना कि भाई वहाँ जाकर मिलना, उधर आपको मिल जाएगा, तो वो इसीलिए बताता है क्योंकि वो उनका स्थान होता है, वो वहाँ उस जगह को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहिए। ऐसे उनका बना होता है उनको मतलब पता लगाने के लिए। और ये भी इन्हीं लोगों को पता होता है, हम जैसे नॉर्मल लोगों को इस बारे में कुछ नहीं पता। तो हाँ होते हैं, और उनके पास बहुत सारी देवी शक्तियाँ होती हैं अलग अलग तरीके की। ये कुछ भी कर सकते हैं। जो बेताल होते हैं उनके पास एक अनोखी शक्ति होती है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों को देख सकते हैं, जो कि कर्ण पिशाचनी भी नहीं देख सकती भविष्य। ये बेताल जो होते हैं ये हमारा भविष्य भी देख सकते हैं। तो अगर कोई आपको भविष्य के बारे में बता रहे हैं, या आप किसी ऐसे पंडित की या तांत्रिक को जानते हैं जो भविष्य के बारे में बताए, तो समझ जाएगा उसने बेताल को सिद्ध कर रखा है या किसी पिशाच को सिद्ध कर रखा है। क्योंकि यही शक्तियाँ होती हैं जो हमें हमारा आने वाला समय भी बता सकती। कि जो कर्ण पिशाचनी होती है उसके पास केवल इतनी शक्ति होती है, वो प्रेजेंट बता देगी, बीता हुआ कल बताएगी, पर आने वाला कल नहीं बता पाएगी। और ये आप कहीं भी रिसर्च कर सकते हैं, मेरी बात काटने के लिए अगर आप चाहें तो जाकर चेक कर सकते हैं। ये एकदम सच है जो मैं आप तक आपके सामने लेके आई हूँ। तो अब तक आपके बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। पहले तो ये इमॉर्टल होते हैं, इनको कोई मार नहीं सकता। ये इस तरह के लुक में फंसे हैं ना कि ये ना तो मर सकते हैं ना ही जी सकते हैं। ये एक इस तरह की पैरामीटर के अंदर हैं, और इनके पास काफ़ी सारी शक्तियाँ हैं।
और ये कभी कभी किसका अच्छा भी कर देते हैं। जैसे विक्रमादित्य का अच्छा किया था, उससे बेताल इम्प्रेस हो गया था जब उसने बार बार प्रयास करा, वो बार बार पेड़ पे आ रहा था, तो समझ रहे ना। फिर अंत में उसको वरदान भी दिया। तो इस तरह से किसी के साथ भला भी, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। और ये फील भाई, ये इतने ताकत वाली जो चीज़ें हैं इनको फील हो जाता है कौन सा बंदा सत्य बोल रहा है या कौन छली कपटी है। तो उसी तरह से ये चीज़ें चलती रहती हैं। अब इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा बेताल के बारे में। इस वीडियो को हम यहीं करेंगे समाप्त, ज़्यादा नहीं खींचूँगी। इसके अलावा आपको कोई और कहानी इससे रिलेटेड होगी मैं ढूंढूंगी और मिलते ही आप तक लेकर आऊँगी। तब तक आप इस वीडियो को करिएगा एंजॉय और बच के रहिएगा चीज़ों से। भाई कब्रिस्तान में भी जाने से डरना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी अदृश्य शक्तियाँ रहती है जो हम नहीं देखते, हम नहीं जान सकते। एक बार पीछे पड़ जाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा। तो इस वीडियो का माध्यम यही है बताने का कि सावधान रहे, सतर्क रहे। आप भी अपने दोस्त, फ्रेंड्स, सहेलियाँ सभी को बताएं और हो सके तो मेरी वीडियो भी शेयर कर सकते हैं आप अपने मित्र जनों के साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन इफ यू लाइक माय वीडियो। और ज़िंदा रही तो मैं फिर मिलूँगी आपसे एक और नए वीडियो में, या हम करेंगे इसी पार्ट को आगे कंटिन्यू। अगर मेरे पास और इन्फॉर्मेशन आई बेताल और ये पिशाच के बारे में तो मैं लेकर आती हूँ आपके पास। और आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। थैंक यू गाइस।